वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी कुछ दिनों से हमें अपने जीवन के बेशकीमती समय, बेशकीमती क्षणों का सदुपयोग करते हुए जीवन को जीना बनाने का मार्गदर्शन कर रहे थे। क्योंकि ये पक्का है, दुनिया में व्यक्ति कितना भी और कितना भी बाहर शत्रु मित्र की खोज करे, हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है कि सच्चा मित्र और सच्चा शत्रु संतोष भैया बाहर नहीं, अपितु व्यक्ति के स्वयं अंतरंग में विद्यमान है। और यही बात पुनः पुनः देवसेन स्वामी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानी समझ जाओ, ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय जो तुम्हें मिली है, उस बेशकीमती मनुष्य पर्याय की थोड़ी सी तो कीमत करो। बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो, कम से कम जो ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है, उस मनुष्य पर्याय की तो कीमत करो। हर पल, हर समय, हर क्षण मात्र और मात्र विषय कषायों में जीने के लिए तुमने ये मनुष्य पर्याय वहाँ प्राप्त नहीं की थी। एकमात्र अगर मनुष्य पर्याय का कुछ उद्देश्य था तो भगवत्ता को प्राप्त करना था, परमात्मा बनना था। पर ज्ञानियों परमात्मा नहीं बन पा रहे हो, कम से कम अंतरात्मा। और अंतरात्मा नहीं, मैं तो कहता हूँ एक बार जिंदगी में इंसान तो बन जाओ। एक बार जिंदगी में इंसान बन जाओ और विश्वास मानना, जो एक बार इंसान बन जाएगा ना, उसका परमात्मा बनने का द्वार खुल जाएगा। पर परमात्मा बनने के पूर्व इंसान बनने की ये प्रक्रिया को ही समझना बहुत कठिन है। एक एक मिनट, एक एक क्षण जिंदगी का जो मिलता है, आज इंसान मात्र और मात्र कभी विषयों में तो कभी कसायों में बर्बाद कर रहा है। आप लोगों को नहीं लगता ऐसा? 24 घंटों का अगर हिसाब किया जाए, एक एक मिनटों का हिसाब किया जाए, तो कितना समय राजेश जी व्यक्ति मात्र कसायों में और कसायों में ही व्यतीत कर रहा है। कहीं क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। इन चार कसायों में ये पूरी जीवन की परिणति और पूरे जीवन के अनमोल क्षणों को इंसानों ने बर्बाद कर दिया। क्या माँ मात्र इन कसायों के लिए मनुष्य बने थे? बोलो, आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे। जब जब समय मिलता है, तब आज का इंसान उन कसायों को प्राप्त करता है। ये मात्र कहने की बातें हैं, ये मात्र अपने आप से छल चल रहा है। क्या करें महाराज, ऐसे निमित्त सामने आते हैं, हमें कहना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। निमित्त नहीं होने पर भी कई बार
कई बार व्यक्ति एकांत में बैठकर भी क्रोध, मान, माया, लोभ इन परिणति से दूर नहीं हो पाता। ये मत कहो झूठ कि सामने वाला ऐसा था, निमित्त मुझे ऐसा मिला, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। निमित्त हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहते। एकांत में बैठने पर कोई बाहर का निमित्त नहीं होता, पर फिर भी कई बार झुंझलाहट नहीं होती माँ। एकांत में बैठे बैठे अपने मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की बातें याद आकर क्या मान कसाय नहीं सताती? सताती है। और उस मान और क्रोध को ही छुपाने के लिए माँ पुनः मायाचारी भी की जाती है। आप लोग तो जानते ही नहीं होंगे मायाचारी क्या होती है, शायद नहीं जानते ना, शब्द ही पहली बार सुन रहे हो, शब्द भले ही पहली बार सुन रहे हैं, पर कितनी माया, कितनी माया, कितनी माया करते हुए व्यक्ति अपने स्वयं की मनुष्य पर्याय की स्वयं के हाथों से वंचना कर रहा है। अपने स्वयं के बेशकीमती समय को यूं ही मात्र दूसरे को देख देख कर, दूसरों को देख देख कर बर्बाद कर रहा है। क्या करें, क्या करें? हम अपने आप को झांक कर देख नहीं पा रहे हैं। जब जब मेरा कुछ करने का समय आता है तब वही गलती इंसान करता है, पर फिर भी देखने की आदत सुनील पेंडारी दूसरों को ही है। हम क्यों नहीं झांक पा रहे हैं अपनी कसायों को? सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का, अगर सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो माँ ये भीतर बैठी हुई कसाय है। मात्र एक क्रोध कसाय नहीं है, ये चारों कसाय और 9 कसाय आपके सबसे बड़े शत्रु है। आपका स्व शत्रु अगर कोई है, ज्ञानी तुम्हारी कसाय है। लोहा देखा आप लोगों ने? लोहा देखा? लोहे को लंबे समय तक किसी एक स्थान पर रख लेना। जो मजबूत लोहा है, हथौड़ी से भी जिसे तोड़ना आसान नहीं होता, उसे मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए भी अग्नि में रखकर उस पर तोड़ना, मोड़ना आदि कार्य किया जाता है। इतना भारी, वजनदार और इतना मजबूत लोहा भी अपने आप ऐसे टूटते देखा गया। बिना हथौड़ी, बिना छेनी, बिना अग्नि के भी लोहा यूं टूटता देखा। आपने नहीं देखा? हमने देखा। किसने तोड़ा लोहे को? किसने कमजोर किया लोहे को? कोई दूसरा नहीं था मुकेश भाई। उस लोहे की स्वयं की जंग ही उस लोहे को खाकर नष्ट कर देती है। जो मजबूत लोहा था, वो मजबूत लोहा हिल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, टूट नहीं सकता था। रखे 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 ऐसी जंग लग गई, ऐसी जंग लग गई, ऐसी जंग लग गई, वह हाथ से क्या रखे रखे गलकर। माँ बोलो ना, नहीं लगा क्या? देखा आपने घर में जंग लगे हुए लोहे को? ऐसा हाथ लगा दो, चूर चूर हो जाता है। ज्ञानी यही तेरी परिणति होगी, यही तेरी परिणति होगी। कितना ही मजबूत इंसान, परमात्मा शक्ति और फलाना ढिमका बड़ी बड़ी बातें कर लेना, पर भीतर बैठी हुई तेरी जो कसाय है ना, यही तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी पर्याय को जंग लगा रही है। नहीं दिख रहा हमें? नहीं दिख रहा है हमें कि कितनी जंग मेरे भीतर चढ़ी हुई है? पर ध्यान रखना, जैसे ही जंग से ही वो ऊपर की जंग अलग हो जाएगी ना, अंदर खोखलेपन के अलावा तुम्हें अपने जिंदगी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिला? नहीं मिला। ये क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कसायों की जो जंग आज इंसानों को लगी है, उसी जंग गंज के कारण ही देश विदेश, नगर, घर, परिवार, समाज में प्रतिदिन जंग हो रही है। शब्द समझ रहे होंगे शायद।
जैसे लोहे में लगी हुई जंग लोहे को स्वयं नष्ट करती है, दूसरे किसी की ताकत लोहे को तोड़ने की इतनी आसानी से नहीं होती। ज्ञानी ऐसे ही इंसान का घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र अगर आज मिट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो मात्र भीतर बैठी हुई कसाय है। माँ, हम अपनी कसाय क्यों ना पकड़ पा रहे हैं? क्या घर के एक एक इंसान की कसाय नहीं दिखती? 24 घंटे वहां तो हम थर्मामीटर लेकर बैठे हैं कि देखो ये कसाय कर रहा है, देखो ये मान कर रहा है, ये मान का भूखा है, ये ऐसा है। ज्ञानी, मैं किसका भूखा हूं? कल भी मैंने कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, जब तक मुझे अपनी स्वयं की कसाय समझ नहीं आ रही है, दुनिया की कितनी भी कसाय तुम देख लो, उनको सुधारने का ठेका सुधारवादी होकर गली मोहल्ले में जाकर चिल्ला चिल्ला कर कह लेना उसकी ऐसी गलती है, वो वैसा करता है। ज्ञानी, वो जो कर रहा है वो जाने, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्ञानी तू क्या कर रहा है? ये भूल मत कर लेना, जिनागम में आचार्य भगवंतों ने बहुत गहरे रहस्य और बहुत गहरे रहस्य कहे हैं। अगर हमारे भीतर कसाय नहीं है तो हमें दूसरे की मायाचारी, दूसरे का मान, दूसरे की कसाय माँ दिख ही नहीं सकती। महान आचार्य भगवंतों ने कहा है, पर्णमति जीर्ण दवम तत्काले तम मंति पर्णतम। जो जिस समय जैसा परिणत होता है उसको वैसा ही कहा जाता है। अगर तुम किंचित भी कसाय कर रहे हो तो तुम भी कसाई ही हो, तुम भी कसाई हो। व्यक्ति सुनता है, अखिलेश पंडित झुंझला जाता है, मुझे कसाई कह रहे, मुझे मानी कह रहे। नहीं, हकीकत यही है, जिस समय तुम्हारे परिणाम परिणति जैसी चल रही है, आचार्य भगवान कहते हैं उस समय तुम वैसे ही हो। अगर क्रोध में झुलस रहे हो तो तुम उस समय पे नारकी हो, क्योंकि चार कसाय चार गतियों की मुख्यता से कही जाती है, और तुम किंचित भी उस क्रोध कसाय को पुनः आमंत्रण कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा कोई नारकी इस मनुष्य पर्याय में नहीं है। मुझसे मत मिलना, नहीं तो मेरे से दुश्मनी निभाने आ जाओ। आगम ग्रंथ रखे हैं, आपको अगर मुझ पे नहीं है विश्वास, में ग्रंथ खोल के दिखाऊं, मां नहीं लिखा। आग कहा है, अग्नि कहा है, जिस समय क्रोध पर व्यक्ति उबलता है, क्योंकि परिणमति जीर्ण दव्यम, जिस समय जैसे परिणाम होते हैं उस समय उस व्यक्ति को वैसा ही कहा जाता है। दर्पण के सामने अग्नि रख लेना और दर्पण से कहना तुम झुलकाना मत, तुम कुछ नहीं देखना, अरे जरा सामने अग्नि है, तो वह दर्पण तो अग्नि ही झलकाएगा। दर्पण को ही अग्नि कहा जाता है। ऐसे ज्ञानी, सामने वाला गलती कर रहा है ना, तो उसकी गलती देखकर तू क्यों गलती कर रहा है? मत कर। सामने वाला गलती करे, अच्छा करे, बुला करे, वो जो करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। पर तू सामने वाले की कसाय खोद खोद के देख रहा है, क्योंकि तेरे ही भीतर उतनी गहरी कसाय बैठी है। ध्यान रखना, जितना नीचे खोद कर दूसरों को देखने का प्रयास करोगे उतने ही नीचे भी तुम्हें जाना पड़ेगा। स्वयं नीचे उतरे बिना तुम्हें दूसरों का नीचापन नहीं दिख सकता। क्यों हम बर्बाद करते हैं समय को? सुनील सर, क्यों इंसान दूसरों की कसाय को पकड़ना चाहता है? अपनी एक कसाय की परिणति समझ में आ जाए, एक भूल समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। पढ़ो ना पुराण ग्रंथों को। नहीं है हमें सिद्धांत ग्रंथ, कठिन ग्रंथ पढ़ने की शक्ति, माताओं पुराण ग्रंथ पढ़ लो। एक इतनी सी कसाय मात्र व्यक्ति का 1 वर्ष का, एक
भव का नहीं, कई जन्मों का पूरा पुण्य नष्ट करने के लिए कारण बनता है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं सम्यक समाधान में, महाराज जी हम अपना पुण्य कैसे बढ़ाए, हम इतने उपास, इतने व्रत, इतने माला सब कुछ कर चुके हैं, मात्र बाहर की क्रियाओं से ज्ञानियों विश्वास मानना पुण्य प्राप्ति होने वाली नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने आप में या दूसरों का निमित्त पाकर कषाय कर रहे हैं। माँ पुनः कह रहा हूँ, मात्र क्रोध ही कषाय नहीं है। मेरे भीतर आने वाली हीन भावना भी, मेरे भीतर आने वाली ईर्ष्या भाव भी, मेरे भीतर आने वाला कर्तृत्व भाव भी कहीं न कहीं कषाय तक पहुंचाने का ही कारण है। नहीं आता ना कर्तृत्व भाव, मैं इसको समझा दूँ, मैं बच्चों को सुधार लूँ, मैं घर परिवार को ठीक कर लूँ, ये भूल मत करो। अपने कर्तव्यों का पालन, अपने जिम्मेदारियों का पालन मात्र कर्तव्य और जिम्मेदारी मानकर करना, कर्तृत्व भाव में मत करो। और जहाँ कर्तृत्व भाव आया, चाहे घर परिवार समाज इवन धर्म क्यों ना हो, धर्म में भी कर्तृत्व भाव आया, कषाय प्रारंभ हुई, कषाय प्रारंभ हुई। हम अनावश्यक कर्तृत्व भाव में आकर दूसरे को माँ बच्चों को भी सुधारने का ठेका मत लो। क्या उनको डांटने से, मारने से आपको कर्मबंध नहीं होगा ना? बोलो ना, आपको पाप नहीं लगेगा ना? उन बच्चों से ही पूछना बड़े होने के बाद कि बेटा मैंने तुम्हें सुधारने के लिए इतनी कसाई की, इतना पाप किया, इतना मारा, तू मेरे साथ नरकों में चलेगा ना? आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। हम ये ना सोचे कि मैं बच्चों को, घर परिवार के सदस्यों को सुधारने का प्रयास ना करे, ये बात नहीं है। हम अपना कर्तव्य करें। भाई ऐसा है, 2 और 2 4 होते हैं, तू माने तो अच्छा, नहीं माने तो अच्छा। कर्तृत्व भाव से मत समझाओ माँ, और जितना समझाओगे ना उतना पक्का मानना, उतना पक्का मानना। आपने तो कई बार अनुभव भी किया होगा ना, जितना समझाओगे उतना ही वह बेटा और उपद्रव करता है। क्यों? क्योंकि निषेध में आकर्षण होता है।